अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 13 में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, और शॉर्ट में हम इसको एसडीटी भी कहेंगे। इसमें जो चीज़ें हमने कवर करनी है वो बेसिकली ये होगा कि बैकग्राउंड में हम जो है वो ये चीज़ें देखेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, और एसडीटी से पहले जो है वो हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद फिर हमने सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन जो है ये डिस्कस करना है, और ये किस जो हमने स्टार्ट में जो है वो फेजेस ऑफ कंपाइलर पढ़े थे। तो बैकग्राउंड यानी कि जो हमारा बैकग्राउंड होगा जिसमें कौन कौन से फेज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। और ये सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन जो है वो ये कौन से फेज पर जो है वो अप्लाई होगी। ठीक है। और फिर इसमें जो है वो जो एसडीटी है इसमें सिमेंटिक रूल्स जो हैं वो क्या क्या होंगे। ठीक है। और किस तरह हम इनको लिखते हैं। ठीक है। किस तरह इनको हमने यूज़ करना है वो हम लिखेंगे। और ये रूल्स जो हैं वो जो हम एसडीटी बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें मेरे पास जो चीज़ें होंगी यानी कि जो हमारे पास गिवन में चीज़ें होंगी उसमें सिमेंटिक रूल्स और ये एट्रीब्यूट्स जो हैं वो किस तरह जो है वो यूज़ होंगे। और एट्रीब्यूट्स की जो टाइप्स हैं वो दो तरह के टाइप्स हैं, सिंथेसिस एट्रीब्यूट्स एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स, और ये फिर किस तरह यूज़ होते हैं और किस तरह जो है वो इनको लिखते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो हम इस वीक में जो एस डी टी की एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और उसमें हमने क्या क्या काम करने होंगे, गिवन में क्या क्या चीज़ें होंगी, और हमारे पास जो उसकी आउटपुट आनी चाहिए वो क्या होगी वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। Students will able to understand what is syntax directed translation and what are semantic rules, and then what are attributes used in SDT, and that is synthesized attributes and inherited attributes. तो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं। ठीक है। तो इसके बाद फिर हम जो है वो इनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस भी करते हैं कि ये हैं सारी की सारी चीज़ें कौन कौन सी ना। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने लास्ट वीक 12 पढ़ा था, ठीक है, डिस्कस किया था, उसमें हम बेसिकली जो मेन काम कर रहे थे वो था टाइप्स ऑफ बॉटम अप पार्सर। हमने पार्सर से स्टार्ट किया था। ठीक है। पार्सर में दो तरह की हमने टाइप्स मेन पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था टॉप डाउन पार्सर और बॉटम अप पार्सर। ठीक है। फिर हमने टॉप डाउन पार्सर का जो है वो एक पढ़ा था। फिर उसके बाद बॉटम अप पार्सर में हमने ये वाले जो है वो 4LR पार्सर जो है वो डिस्कस किए थे। ठीक है। तो इसमें हमने जब वो लास्ट वीक में LALR पार्सर डिस्कस किया था। ठीक है। उससे पहले हमने CLR पार्सर डिस्कस किया था। उससे पहले हम SLR, और उससे पहले LR0 हमने डिस्कस किया था। ठीक है। तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। तो मेन जो पार्सर था उसकी आउटपुट क्या आ रही थी, वो ये आ रही थी सिंटैक्स ट्री या पार्स ट्री। ठीक है। तो अब उससे अगला स्टेप जो है वो है वो फिर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि बेसिकली जो बैकग्राउंड मैं अभी डिस्कस कर रहा था वो ये था कि पार्सर हम जब इससे पहले वीक्स में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। तो पार्सर यूजेस अ CFG कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर टू वैलिडेट द इनपुट स्ट्रिंग एंड प्रोड्यूस आउटपुट फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर। तो ये बेसिकली हमने क्या काम किया था कि हमने पार्सर को यूज़ करते हुए, आपको याद हो तो हमने जब स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में स्ट्रिंग को वैलिडेट भी किया था, और उसके बाद फिर हमने क्या जनरेट किया था, जो आउटपुट यहाँ पर प्रोड्यूस आउटपुट कौन सी आ रही थी वो थी पार्स ट्री या सिंटैक्स ट्री। ठीक है। आउटपुट शुड बी इधर अ पार्स ट्री और अ एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। तो ये अभी जो मैं बात कर रहा था कि आउटपुट जो थी वो क्या थी, पार्स ट्री थी या फिर एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री था। ठीक है। नो टू इंट्रोड्यूस सिमेंटिक एनालिसिस विद सिंटैक्स एनालिसिस फेज ऑफ अ कंपाइलर वी यूज सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। ठीक है। तो ये जो हमने पार्सर वाला काम किया था इसमें हमने सिंटैक्स एनालिसिस किया था। अब अगला जो हमारा फेज है कंपाइलर का वो है सिमेंटिक एनालिसिस। तो सिमेंटिक एनालिसिस में हमने बेसिकली क्या यूज़ करना है, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। ठीक है। तो आपको याद होगा कि फेजेस जो है वो हमने पहले डिस्कस किए थे। ठीक है। तो फेजेस ऑफ कंपाइलर में जो है वो स्टार्ट में हमने देखा था सोर्स कोड जो था उस पर जो है वो लेक्सिकल एनालाइजर फाइल ऑफ फेज जो है वो अप्लाई होता है, जिसमें हमने टोकन की बात की थी। उसके बाद फिर हमने सिंटैक्स एनालाइजर की बात की थी, जो अभी मैंने डिस्कस कर रहा था, सिंटैक्स एनालिसिस इसमें हमने किया था। अब जो थर्ड फेज है सिमेंटिक एनालाइजर, इसमें हमने सिमेंटिक एनालिसिस करना है। तो अब हमारा इस वीक का जो काम है वो इस फेज का है, सिमेंटिक एनालाइजर का। ठीक है। तो सिंटैक्स एनालाइजर के फेज में हमारे पास जो
इनपुट टोकन वाली आ रही थी, तो उसको हमने यूज़ करते हुए सिंटैक्स ट्री जनरेट किया था, ठीक है। अब सिंटैक्स ट्री जो है वो इसमें एज ए इनपुट जाएगी और इस पर हमने सेमेंटिक्स रूल्स को अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये फेजेस ऑफ कंपाइलर ऑलरेडी हम जब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम दोबारा इसको जो है वो सिर्फ इसको हमने एज ए हेडिंग यूज़ करना है कि हम कौन से फेज पर अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। सिंटैक्स डायरेक्टिव ट्रांसलेशन होती क्या है? व्हाट इज सिंटैक्स डायरेक्टिव ट्रांसलेशन? सिंटैक्स डायरेक्टिव ट्रांसलेशन आर ऑगमेंटेड रूल्स टू द ग्रामर दैट फैसिलिटेट सेमेंटिक एनालिसिस। तो हमारे पास जो ग्रामर होगी, जो गिवन CFG होगी, उसके साथ हम क्या अटैच कर देंगे? सेमेंटिक रूल्स कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या चीज़ बन जाएगी? SDT, सही है। तो हम ऑगमेंटेड रूल्स जो है वो बेसिकली कौन से? सेमेंटिक रूल, यानी कि सेमेंटिक रूल्स को हम ग्रामर के साथ जब ऐड कर देंगे तो वो टोटल क्या बन जाएगा? सिंटैक्स डायरेक्टिव ट्रांसलेशन। SDT इन्वॉल्व्स पासिंग इंफॉर्मेशन बॉटम अप एंड और टॉप डाउन द पार्स ट्री इन फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स अटैच टू द नोड्स। तो हर नोड के साथ एट्रीब्यूट्स जो अटैच होंगे, ठीक है। वो एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे, किस तरह यूज होंगे, वो फिर हम डिस्कस करेंगे। सिंटैक्स डायरेक्टिव ट्रांसलेशन रूल्स यूज्ड लेक्सिकल वैल्यूज ऑफ नोड्स। लेक्सिकल वैल्यूज जिस तरह हमने कहा था कि कोई इंटीजर हो सकता है, कोई डिजिट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, या कांस्टेंट हो सकते हैं। लेक्सिकल वैल्यू ऑफ नोड्स कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। एन एट्रीब्यूट एसोसिएटेड टू द नॉन टर्मिनल इन दिस डेफिनेशन। तो नोड के साथ जो है वो कुछ नॉन टर्मिनल्स भी आ सकते हैं, तो उनको भी यूज़ करते हुए हम जो है वो रूल्स जनरेट करेंगे, ठीक है। The general approach to syntax directive translation is to construct a parse tree और syntax tree। इसमें भी हमने parse tree और syntax tree ही जनरेट करना है। and compute the values of attribute। जब ये हम जनरेट करेंगे तो फिर हमने क्या काम करना है कि जो नोड्स होंगे उनके ऊपर हमने वैल्यूज़ को कंप्यूट करना होगा एट द नोड्स ऑफ ट्री बाय विजिटिंग दैम इन सम ऑर्डर। किसी ऑर्डर में हमने इसको विजिट करना होगा, जिस तरह हमने जो है वो लेफ़्ट टू राइट जो है वो हमने रीड करना स्टार्ट किया था, या लेफ्ट मोस्ट डरवेशन हमने बात की थी, या राइट मोस्ट डरवेशन हमने बात की थी। लेकिन इसमें हम ज़्यादातर जो है वो लेफ्ट मोस्ट डरवेशन वाला ही काम करेंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट हम रीड करेंगे, ठीक है। इन मैनी केसेस ट्रांसलेशन कैन बी डन ड्यूरिंग पार्सिंग विदाउट बिल्डिंग एन एक्सप्लिसिट ट्री। इन मैनी केसेस ट्रांसलेशन कैन बी डन ड्यूरिंग पार्सिंग, यानी कि हम पार्सिंग के दौरान जो है ट्रांसलेशन कर सकते हैं विदाउट बिल्डिंग एन एक्सप्लिसिट ट्री के बगैर भी हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो 1 में जो है वो हमने जो है वो जर्नल जो है वो SDT होता क्या है, ठीक है, वो डिस्कस किया है। इंट्रोडक्शन टाइप की चीज़ इसमें हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट में फिर हम जो है उसको मज़ीद डिटेल में जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ को जो है वो लाजमी आप जो है वीडियोज़ को देखा करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोज़ को, और जितना जो है वो बेहतर हो सकता है आप वीडियोस को, लेक्चर मटीरियल को जो है वो साथ साथ देख के काम किया करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है चीज़ें सब आपको आती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।